यूट्यूब फैमिली, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दिन है आज गुरुवार का और काफ़ी ज़्यादा लेट मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। रात की अभी 8 सवा 8 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। और यहाँ पर घर के मेरे शाम के जितने भी काम है ना वो मेरे हो ही जाते हैं। मतलब 7 बजे तक तो लास्ट मेरे किचन का सारा काम जो हो जाता है और उसके बाद में फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम ऐसे कुछ नहीं बचते हैं। और उसके बाद में 8 बजे तक बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मैं भी उनके साथ में बैठ जाती हूँ। पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं ना तब दोनों साथ में बैठते हैं। और जब बच्चे पढ़ते हैं वो उस टाइम आपको पता ही होगा कि बच्चे जो है वो पढ़ाई कम और उनकी लड़ाई ज़्यादा होती है और इसीलिए मैं ना उनके पास में बैठती हूँ। और बैठे बैठे मैं अपने वीडियो की जो एडिटिंग थी थोड़ी बहुत वो कर रही थी। और करते करते बस बच्चों पर भी ध्यान जो है वो देती रहती हूँ कि बच्चे जो है वो आपस में लड़े नहीं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर तो मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग करी थी, फिर एकदम से मुझे याद आया कि बच्चों के लिए दूध जो है वो बना देती हूँ। तो दूध बनाया, ठंडा हो गया था, अभी मैंने दोनों बच्चों को दूध जो है वो दे दिया है। और यहाँ पर एक लास्ट काम जो होता है रात का वो होता है दूध जमाने का। तो यहाँ पर दूध मैंने पहले ही गर्म करके रखा था, अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जावन डाल दिया है। तभी बस ओवरनाइट, वैसे तो मॉर्निंग में जमाती हूँ लेकिन आज मॉर्निंग में भूल गई थी, तभी मैंने जमने के लिए रख दिया है। तो कल शाम तक ये दही जो है वो अच्छे से जम जाएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है और आज पता है क्या हुआ है। आज सुबह मेरी ना 4:30 बजे नींद खुल गई। मतलब इतनी जल्दी नींद खुलती नहीं, लेकिन आज पता नहीं 4:30 बजे नींद खुली और नींद ऐसी खुली ना कि ऐसा लग रहा था जैसे एकदम फ्रेश। जबकि रात को सोए भी लेट थे, 12:30-1 बज गई थी। मतलब बातें बातें करते लेट हो ही जाता है तो लेट सो, लेकिन फिर भी मेरी सुबह 4:30 बजे नींद खुल गई। उसके बाद में मैं आधे घंटे तक, मतलब ऐसा होता है ना जब आपकी नींद जल्दी खुल जाती है और आप मोबाइल में जैसे देखते हो और आपको पता चलता है कि अभी आपके पास में आधा घंटा 1 घंटा है कि आप फिर से सो सकते हो। तो मतलब वो जो खुशी होती है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो उठ के फिर मैं बैठी थी, कंबल वम्बल ओढ़ के वहाँ बिस्तर में बैठी हुई थी। कुछ देर मोबाइल वगैरह देखा, एक आध मैंने वीडियो वगैरह देखे थे और काफ़ी अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी 5 बज गई, अभी मैं उठ के आ गई हूँ रूम से बाहर। और अभी इतना जल्दी किचन में काम करने का कोई मीनिंग नहीं है इतना जल्दी। अगर मैं और अच्छा बच्चों को भी मैं थोड़ी देर में उठाऊंगी 5:30 पौने 6 बजे के करीब। तो मैंने सोचा आज मेरे पास में आधा घंटा है तो बहुत टाइम हो गया एक्सरसाइज किए हुए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने रूम में ही पूरा ही लंबा जो पैसेज है ना हॉल से लेके पीछे बेडरूम तक, तो मैंने वॉकिंग करी 5 मिनट तक। एकदम अच्छी ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है ना, फटाफट वाली वो वाली वॉकिंग करी। इसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज, क्योंकि मैं रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा हेवी या फिर कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। नहीं तो फिर ना इतना ज़्यादा पैर में दर्द होता है ना। अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हो तो आप कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कभी कभार एक्सरसाइज करते हो ना तो सिर्फ वार्म अप जो है वो ही करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैंने वार्म अप किया, उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ योगा। तो हार्डली 15 से 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी थी, जिसमें मैंने वॉकिंग भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली और योगा भी कर लिया। और इतना अच्छा लग रहा था ना और जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मैं पता है क्या सोचती हूँ, अब है ना मैं कल से रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। और नेक्स्ट डे फिर या तो मैं लेट उठती हूँ और या फिर इतनी मन नहीं होता है कि उठ के और इतना फटाफट से सारे काम जो है एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ। तो अभी खैर आज तो मैंने करी और बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में मैंने 2-3 मिनट हाथ जोड़ के अपने भगवान को याद किया और बस अब मैं करूँगी अपने काम की शुरुआत। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, 1 गिलास मैंने गर्म पानी पिया बैठ के आराम से। और उसके बाद में मैंने परी विहान को आवाज़ लगाई, 2-3-4 बार आवाज़ लगाई। उसके बाद में बच्चे जो है वो उठ गए हैं और गर्म पानी जो है वो मैंने रख दिया है। बस अब आगे का काम जो है बच्चे करते रहेंगे। अच्छा, कल मुझे कोई पूछ रहा था कि शायद आपके बच्चे ट्विन्स है क्या? तो हाँ जी, मेरे बच्चे ट्विन्स हैं। अब तक तो शायद सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन हाँ जो नए जुड़ते हैं ना उनको पता नहीं होगा। तो मेरे बच्चे जो है वो ट्विन्स है। खैर आप शक्ल देख के अगर देखोगे ना तो दोनों की शक्लें नहीं मिलती है, क्योंकि वैसी बॉय और गर्ल है। और एक जो है वो मम्मी के ऊपर गया है और एक जो है पापा के ऊपर गया है। तो अगर आप फेस देखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ जो बच्चे मेरे छोटे थे ना तब पता चल जाता था कि ट्विन्स है, क्योंकि दोनों की हाइट जो थी ना वो सेम थी। लेकिन अब विहान की हाइट जो है वो परी की हाइट से 1-1.5 इंच जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए, ये तो हो गई सब बातें। बच्चे जो है वो नहाने के लिए चले गए हैं और अब मैं आई हूँ किचन में, फटाफट से करूँगी टिफ़िन बनाने की तैयारी।
और टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन वाले मसाले वाले पराठे। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ना मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मक्की का आटा डाला है ना, गेहूं का आटा है एक पोर्शन बेसन है और थोड़ा सा मक्की का आटा। तो मक्की के आटे से ना बहुत सॉफ्ट से पराठे बनते हैं। और फिर मैंने थोड़े से मसाले, थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी का इन पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर फ्रेश वाली आजकल मेथी आ रही है ना, अगर वो थोड़ी सी कट करके वो डाल देना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। बट मेरे पास में वो नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने आटा जो है वो सबसे पहले लगा के रख दिया है, ताकि 5-10 मिनट आटा जो है वो पड़ा रहेगा तो सेट हो जाएगा। सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैंने आंवले की सब्ज़ी बनाई थी। मतलब आंवले की सब्ज़ी मतलब मैं अचार वाली स्टाइल में बनाती हूँ, तो 2-3-4 दिन तक वो ख़राब नहीं होती है। तो इन पराठों के साथ में आंवले का अचार है या फिर नॉर्मल जो अचार होता है वो हो, या कोई भी मसाला हो, सॉस हो, सबके साथ में अच्छे लगते हैं ये पराठे। अचार तो खैर अभी मेरे पास में है नहीं, क्योंकि अब मतलब जैसे जैसे सर्दियाँ आने लगती है ना, तब तक फिर अचार जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अचार बनाती भी नहीं हूँ, 1-1.5 किलो का ही मैंने अचार बनाया था, तो वो कब से ख़त्म हो गया है। और अभी इस सीज़न में तो आंवला भरपूर आते हैं, तो मैं आंवला का अचार मतलब सब्ज़ी कह दो या अचार कह दो, उस तरीके का मैं बनाती हूँ, तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आटा लगा दिया। दोनों बच्चों के लिए मैंने चाय रखी है, क्योंकि अभी विहान ने मेरे को बोला कि मम्मी आज चाय बनाना, ये पराठे जो है वो चाय के साथ में अच्छे लगते हैं। और सही में अच्छे लगते वाले पराठे, इसके लिए मैंने दोनों बच्चों के लिए चाय रख दी है। और साथ में आज मैंने अपने लिए भी चाय रखी है। वैसे तो चाय मैं दोनों बच्चों को छोड़ के आती हूँ ना, तो उसके बाद में ही पीती हूँ। और पीऊँगी ऐसा नहीं है, आने के बाद में पीऊँगी, क्योंकि वो जो चाय होती है ना वो एकदम सुकून वाली चाय होती है। ये वाली जो चाय होती है ना तो भागम भाग वाली होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी ना, थोड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सिर्फ अभी अपने लिए 1 आधा कप जितनी ही चाय बनाई है। तो इधर पराठे जो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। और आज ट्रायंगल वाले पराठे नहीं बना रही हूँ। आज मतलब मॉर्निंग में जब बच्चों ने कहा था ना कि ये वाले पराठे बनाना, तो मैंने कहा था हाँ बेटा पराठे बनाऊंगी, और आज मैं स्क्वायर वाले बनाऊंगी। तो विहान बोले स्क्वायर वाले पराठे क्या होते हैं? तो मतलब बच्चे क्या, उनको पता नहीं चल पाता है। देखो टेस्ट तो सेम होता है, खाली उसका शेप जो है ना वो मैं चेंज करती रहती हूँ। कभी गोल बना देती हूँ, कभी स्क्वायर वाले बना देती हूँ, कभी ट्रायंगल वाले बना देती हूँ। तो बच्चों को लगता है कुछ नई चीज़ बनी, जबकि टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर वाले पराठे जो बना दिए हैं, वो ठंडे होते रहेंगे। दूध भी बन गया था, चाय जो है वो भी बन गई थी। और यहाँ पर बीच में आके एक बार मैंने बच्चों को देख लिया है कि वो नहा के निकले कि नहीं निकले। तो दोनों जने नहा के निकल गए हैं। और फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन बच्चों की वाइट वाली जो हाउस कलर होता है ना वो होता है। तो दोनों ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली है और अभी दोनों जने तैयार हो रहे हैं। तो बच्चे पता है जब बड़े हो जाते हैं ना, तो मतलब एक ये फ़ायदा हो गया मेरा कि अब बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं। अभी परिविहान जो है वो 12 कंप्लीट हो गया है, 13वां उनका रनिंग है। और बच्चे जब मेरे 9 साल के कुछ थे, उसके बाद से वो अपना सारा काम खुद से ही करते हैं, तो मुझे उनको देखना नहीं पड़ता, खुद से सारा काम कर लेते हैं। अब अच्छा लगता है मुझे कि चलो अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं उधर। यहाँ पर बस मैं फटाफट से पराठे बना के और यहाँ पर इनका टिफ़िन जो है वो तैयार कर दूँगी। उसके बाद में बनाऊँगी परी के पौनी, और फिर आपसे बच्चों को छोड़ के आके फिर मिलती हूँ। दोनों बच्चों को बस में बिठा के आ गई हूँ, और अब मैं लगूंगी अपने मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो। आने के बाद में चाय वाय बना के पी लिए, और सब लोग इस टाइम पे उठ गए हैं। और कपड़े जो थे वो मैंने रात को मशीन में डाल दिए थे, लेकिन अभी सुबह भी कपड़े और बहुत सारे निकले, बच्चों की यूनिफॉर्म भी है। तो हाँ, मुझे कपड़े थोड़े से आज मशीन में ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने थोड़े कपड़े जो है वो निकाल दिए हैं। तो आज मशीन जो है वो मुझे 2 बार चलानी पड़ेगी। एक वैसे तो ये 7.5 किलो की मशीन है, लेकिन कपड़े अगर बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ ना, तो फिर वो कपड़े इतने साफ़ होके नहीं निकलते हैं। मतलब जो मेल होता है ना, वो कुछ जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर चिपक जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत कपड़े जो है वो निकाल दिए हैं। 2 बार धोऊंगी तो कपड़े जो है वो एकदम साफ़ होके निकलेंगे। और हाथों हाथ यहाँ पर जो मैंने वॉश बेसिन है उसको भी साफ़ कर दिया है, और जो ये कांच वगैरह है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ का मेरा काम जो है वो हो गया है मेरा कंप्लीट। और अब सबसे पहले जो मेरा रूम है, मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं उसी की क्लीनिंग जो है वो कर देती हूँ। मतलब डीप क्लीनिंग क्या, सॉरी, मतलब जो
डस्टिंग वगैरह का काम है वो तो फिर मैं बाद में करूँगी, लेकिन हाँ बिस्तर इतने ज़्यादा यहाँ पे बिखरे रहते हैं ना, पैर देने की भी जगह नहीं होती, और फिर चलते फिरते बार बार जो बिस्तर है उनके ऊपर पैर लगते हैं, क्योंकि नीचे भी बिस्तर होते हैं, ऊपर भी ब्लैंकेट्स होती है। बच्चे नहा के जाते हैं तो कहीं पर टॉवल पड़ा हुआ है, कहीं पर क्या, तो सुबह तो ये कमरा जो होता है ना वो एक गोडाउन के जैसा मुझे लग रहा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बिस्तर वगैरह जो है वो फोल्ड कर दिए और उनको लगा दूँगी मैं अलमीरा के अंदर। अच्छा, मुझे कोई पूछ रहा था कि आप रूटीन के जो बिस्तर होते हैं ना वो कहाँ पर रखते हो, क्योंकि आपका बेडरूम जो है वो पूरा खाली दिखता है। तो मेरी बेडरूम की जो वार्डरोब है ना उसमें जो एक सबसे नीचे वाला शेल्फ मैंने जो रूटीन के बिस्तर है उनके लिए रखा हुआ है, तो वहीं पर मैं रखती हूँ। तो रूम का काम जो है वो करके फिर मैं आज है ना सबसे पहले नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आज मुझे अपने हेयर वॉश भी करने थे और कुछ कपड़े थे जो मुझे थोड़े हाथ से वॉश करने थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-3 कपड़े ही थे। तो अभी किचन में थोड़ा बहुत काम करके फिर जाऊँगी मंदिर, लेकिन आज बाल धोने थे ना इसीलिए मैं टाइम से नहा लूँ ताकि बाल जो है वो मेरे थोड़े बहुत सूख जाए, क्योंकि एकदम नहाते मैं तुरंत फिर मैं मंदिर जाती हूँ ना तो जो बाल का पानी होता है ना वो इतना ज़्यादा मतलब होता है, तो उससे पूरी जो कुर्ती होती है ना वो पीछे से एकदम गीली हो जाती है। इसके लिए मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ ताकि मंदिर जाऊँगी तब तक बाल जो वो थोड़े बहुत सूख जाएंगे। तो यहाँ पर बस हल्का फुल्का सा मैं बालों को पोंछ रही हूँ ताकि वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना जो टपकता है खाली उतना सा मतलब इस टॉवल से मैं साफ़ करने की कर रही हूँ। बाकी बाल अभी नहीं बनाऊंगी, गिले गिले बाल मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा ना इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि अभी वैसे भी शादी में जाना है तो मैं अपना हेयर कट जो है वो करवा दूँ। तो देखूँगी पार्लर जाऊँगी तो फिर क्या क्या करवाती हूँ वो आपको बताऊँगी। और यहाँ पर ये देखो ये क्या चीज़ है, ये अगर आपने 1-2 वीडियो पहले देखा होगा ना तो बालकनी, बच्चों की रूम की जो बालकनी है ना वहाँ पर मैंने जो अनार के छिलके होते हैं ना वो सुखा रखे थे, और किसी ने मुझे पूछा भी था कि आपने अनार के छिलके क्यों सुखा रखे। तो मैंने मतलब बोला तो खैर नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन उसका है ना मेरी जो सास है उन्होंने ये बनाया है काला दंत मंजन, जो पुराने के जो सूखे हुए अनार के छिलके थे ना उनको है ना उन्होंने अच्छे से जला दिए, मतलब बिल्कुल एकदम काली जैसे राख होती है ना बिल्कुल उस तरीके का कर दिया, और फिर उसके बाद में उसको मिक्सी में डाल दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से जल जाती है, एकदम काली हो जाती है। फिर उसके बाद में उसके अंदर लौंग, एक तो लौंग डाला था उन्होंने, और हाँ जो नीम के पत्ते होते हैं ना उनको भी सुखा दिया था, तो नीम के पत्ते, ये तीनों चीज़ें जो है वो डाल के और फिर उसको और थोड़ा सा नमक, इन सबको मिला के और पीस दिया, तो ये एकदम होममेड काला दंत मंजन जो है वो बनकर हो गया है रेडी। तो वैसे तो वो हमेशा जब गांव से आते हैं ना उदयपुर से या कहीं से तो वहाँ से वो लेके आते हैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भूल गए थे, और यहाँ मुंबई में तो इस तरीके का काला दंत मंजन मिलता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो घर पे ही बना देते हैं। तो वो शायद पहले बनाते होंगे, तो ये बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी सूख गए थे और कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कपड़े जो है वो हाथों हाथ सुखा दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाऊँगी लौकी के पराठे, और लौकी के पराठे जो है वो उसकी भी डिमांड आई थी मेरे पास में कल या परसों की वीडियो में कि लौकी के पराठे आप कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। तो लौकी के पराठे जो है वो तो मैंने चैनल पर कई बार रेसिपी जो है वो मतलब शेयर की हुई है, लेकिन यही है कि कोई नए आते हैं, नए सब्सक्राइबर मेरे साथ में जुड़ते हैं ना तो उनको नहीं पता होता है। तो करीबन 1.5 किलो जितनी लौकी है उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, और उसके बाद में जो छिलके हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और उसके बाद में इसको मैंने कर दिया है ग्रेटर से। और फिर मैं लगाऊंगी फटाफट से तड़का। तो कढ़ाई में मैंने रख दिया है तेल, और फिर राई, जीरा, हींग डाला है। उसके बाद में अच्छी खासी मतलब 5 से 10-15 हरी मिर्ची जो थी वो भी मैंने मैंने पीस ली थी। तो दोनों तरफ मैंने कढ़ाई जो थी वो चढ़ाई थी। अच्छा, इस टाइम पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि एक क्लिप जो है वो पूरी मिस हो गई है। मतलब मैंने वीडियो जो है वो शूट करने रखा हुआ था और मुझे लग रहा था कि शायद कैमरा ऑन है, तो कैमरा मैंने ऑन करा था, लेकिन मोबाइल की जो मेमोरी थी ना वो पूरी फुल हो गई थी, और जब मेमोरी फुल हो जाती है ना तो वो कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने पूरा शूट कर दिया था, और उसके बाद में मैंने जब देखा, अभी एडिटिंग के टाइम पे देखा, तो वो क्लिप जो थी ना वो बिल्कुल शूट ही नहीं हुई। तो खैर किया कुछ नहीं था, मैंने मसाले मतलब जो रूटीन तेल के अंदर राई, जीरा, हींग डाला, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया था। फिर जो रूटीन वाले मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद में जो लौकी थी वो डाल दी थी, और उसके बाद में थोड़ी सी वो पक गई थी, तो मैंने उसके बाद में उसमें क्या डाला था, हाँ थोड़ा सा बेसन डाला था ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बस इतनी ही चीज़ें डाली थी। और अभी मंदिर से आ गई हूँ, मसाला अच्छे से ठंडा हो गया था, और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे। तो जो सबसे पहली जो थाली है वो लगी है जेंट्स साहब के लिए, क्योंकि उनको जाना है शॉप पे। और इन पराठों के साथ में मैं हमेशा जो टमाटर होते हैं ना उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ, पानी वाली। तो उसकी भी रेसिपी शूट तो करी थी, लेकिन वो ये है कि आज कुछ भी शूट हुआ नहीं अंदर, पूरी क्लिप जो थी वो मिस हो गई है।
तो यहाँ पर आज का जो लंच है उसके अंदर है टमाटर की सब्ज़ी है खट्टी मीठी वाली, और साथ में है लौकी के गर्मा गर्म से पराठे। तो भी बस फटाफट से पराठे बना के मैं भी खाना खा लूँगी। उसके बाद में थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम है वो करके, और जैसे ही जो मेरी होम मेकर है काम करके जाएगी उसके बाद में मैं जाऊँगी पार्लर। और आज पार्लर में मैं थ्रेडिंग करवानी है, वैक्सिंग भी करवानी है और हेयर कट जो है वो भी करवाना है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पार्लर में, और इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना।